एक धनवान व्यक्ति चंदनपुर गांव में रहता था। उसकी भगवान पर बड़ी आस्था थी। वो बहुत बड़ा दानी था, कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। दान करने से धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम होने लगी थी। उस धनवान के दान की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। दूर दूर के गांव के जरूरतमंद लोग सेठ के यहाँ दान मांगने आते थे। 5 साल बाद उसका सारा धन खत्म हो जाता है। अब सेठ विचार में पड़ता है कि अब मैं मेरे द्वार पर आने वाले लोगों को क्या दूंगा, मैं उन्हें खाली हाथ वापस भी नहीं भेज सकता। इसी विचार में था कि एक सन्यासी सेठ जी के द्वार पर आकर कहता है, भिक्षाम देहि। सेठ विचार में पड़ता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आप ही संभाल लेना। कहकर उस सन्यासी के पास जाकर, आइए महाराज बैठिए। सेठ सन्यासी को बिठाता है, पानी पिलाता और सन्यासी से, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सन्यासी सेठ जी से कहते हैं, धनीराम आप मुझे कुछ भिक्षा दो ताकि मैं मेरे आश्रम में जल्दी पहुंच सकूं। मेरे अनुयायी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ घर के अंदर जाकर साधु को देने के लिए कुछ ढूंढता है। उसे एक कटोरी चावल के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सेठ चावल की कटोरी लेकर सन्यासी के पास आकर, आज बस इतनी ही भिक्षा लीजिए, इसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं बचा। साधु बोले, ठीक है धनीराम, इतनी चावल से तो मेरे आश्रम के सभी अनुयायी का भोजन हो जाएगा। सेठ को लगता है साधु उसकी चेष्टा कर रहे हैं। साधु बोले, ऐसा करो, इसमें से आधे चावल तुम रख लो। हो सकता है मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे घर और कोई आए। उसे चावल का एक दाना देकर पोटली में बांध कर लेकर जाने को बोल देना, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। साधु की बात मानकर सेठ आधी चावल रख लेता है। साधु वहां से चले जाते, लेकिन सेठ के मन में यह भावना रहती है कि शायद साधु मेरे से नाराज हुए। कुछ समय बाद 4 लोग सेठ के द्वार पर आते हैं। लोग सेठ जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है। आप हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। हमारे गांव में सूखा पड़ा है, हम काफ़ी दूर से आए हैं। 4 दिन से हमारा परिवार भूखा है। हमारे भी पेट में अन्न का एक दाना 4 दिन से नहीं है। आप बड़े दानी हैं, आप हमारी मदद करिए। से उनकी बातें सुन सेठ भावुक हो जाता है। उन सभी को बैठाता है और घर के अंदर जाकर, भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मैं इनको क्या दूं? चलो इनको पानी ही पिला देता हूं, उनको थोड़ा सुकून तो मिलेगा। कहकर सेठ मटके से पानी लेने जाता है। मटके के ऊपर रखी चावल की कटोरी नीचे गिर जाती है। उसमें से कुछ चावल के दाने उस मटके में गिरते हैं। सेठ उसी मटके का पानी उन 4 लोगों को पिलाता है। तो क्या पानी पीकर वो लोग सेठ जी से, वाह धनीराम जी, आपके घर का पानी पीकर हमारी भूख शांत होगी। अब आप हमें कुछ दे दीजिए ताकि हम अपने परिवार की भी भूख शांति कर सकें। सेठ सोच में पड़ता है, अब मैं इनको क्या दूं जिससे इनकी जरूरत पूरी हो। सारा घर सेठ ढूंढता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरी उसे कटोरी की वो चावल दिखती है। उसके पास आधी कटोरी चावल के सिवाय कुछ नहीं बचता। सेठ वो आधी कटोरी चावल लेकर उन लोगों के पास आकर उनसे कहता है, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे घर से खाली हाथ मत जाइए। ये आधी कटोरी चावल कपड़े में बांधकर लेकर जाओ, तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। लोग सेठ से, हमने तो सुना था आप बड़े दानी हो, इसलिए हम आपके पास बड़ी आस्था लेकर आए थे, लेकिन आपने भी हमें नाराज कर दिया।
ये आधी मुट्ठी चावल लेकर क्या हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं? ये चावल आप अपने पास ही रख लीजिए, तुम्हारे काम आएंगे। धनीराम उन लोगों से विनती करने लगे। देखिए, आप मेरे घर पर आए हो, आप खाली हाथ जाओगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कृपया करके इतना चावल आप लेकर जाइए। धनीराम सेठ की काफी विनती करने के बाद वो लोग चावल कपड़े में बांधकर लेकर जाते हैं। इधर सेठ आज की घटना से बड़ा दुखी था। आज मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सका, अपने आप को कोसते रहता है। सेठ इसी विचार में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो 4 लोग धनीराम के घर आकर सेठ जी से, सेठ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको भला बुरा कहा। आपने जो चावल दिए थे वो हजारों टन में बदल गए। हम हमारे पूरे गांव को सालों सालों तक भोजन खिला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी से उनकी बातें सुन धनीराम का चेहरा खिल उठता है। सेठ मटके के पास जाकर देखता तो क्या, उसका रूम चावल से भर जाता है। इस घटना के बाद सेठ धनीराम के घर से कोई खाली हाथ या भूखा नहीं जाता।